हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को पता है कि बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम है ये जुलाई महीने में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग डेली 1 से 2 प्रैक्टिस क्या करें। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कहता है, पहले डैश दे रखा, कहता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूचनाएं, कविताएं आदि जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो, तो क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। MS वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, पहला ही डैश है, उसके बाद कहता है वर्ल्ड वाइड वेब पेज का पता है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। URL जो है इसका राइट आंसर हो, जिसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, पहली डैश दे रखा और कहता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो अंतिम उपयोगकर्ता को कुछ प्रकार के कार्य करने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एप्लीकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र के उसके बाद डैश दे रखा है प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी मल्टीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 कहता है कि MS पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी स्लाइड शो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि वर्कशीट में कॉलम का चयन करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, पहला ही डैश दे रखा, उसके बाद कहता है मैं एक कार्य पुस्तिका को बुक 1 के रूप में एक डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। MS एक्सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है मेल मर्ज में उसके बाद डैश दे रखा है एक प्लेस होल्डर है जहाँ डेटा सोर्स से वास्तविक डेटा डाला जाएगा। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी मर्ज फील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 9 कहता है कि वर्कशीट में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि मेल मर्ज में एक उसके बाद डैश दे रखा है दस्तावेज तब बनता है जब कोई मुख्य दस्तावेज को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मर्ज्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि जब आप MS पावर पॉइंट 2016 शुरू करते हैं तो यह उसके बाद डैश दे रखा है शीर्ष यानी टाइटल के साथ एक नई प्रस्तुति खोलता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रेजेंटेशन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि MS पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड से उसके बाद डैश दे रखा एरो कुंजी दबाते हैं। बताइए, तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि MS एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप फाइल को उसके बाद डैश दे रखा है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी पासवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्क बुक उसके बाद विकल्प दे रखा है, उसके बाद डैश से कहता है टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। रिव्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि पासवर्ड में लंबाई, वर्णों या संख्याओं के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि MS एक्सेल में पासवर्ड उसके बाद डैश दे रखे हैं होते हैं। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। केस संवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सहेजने के लिए एक्सटेंशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका
2 हो जाएगा। .pptx इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि आप उसके बाद डैश दे रखा है अपने मेल को एक फाइल में मर्ज कर सकते हैं ताकि सभी दस्तावेज एक फाइल में हो। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 3 हो जानी प्रिंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि नेटवर्क का एक अंतर संबंध है, बताइए। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है एक कंप्यूटर केवल डैश दे रखा है भाषा समझता है, तो कौन सी भाषा समझता है? तो ये बाइनरी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पहली डैश दे रखा है विकल्प का उपयोग पूर्ववर्त विकल्प की स्थिति यानी अंडू को रोकने के लिए किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रीडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि एक कंप्यूटर उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके दिनांक और समय प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सिस्टम क्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग उसके बाद डैश होते हैं जो उन्हें दृश्य रूप से पहचानने में मदद करते हैं। तो 22 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी आइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है डैश दे रखा किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेटिंग्स चुनने का विकल्प प्रदान करता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पूर्वावलोकन प्रिंट करे, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि रैप टेक्स्ट बटन MS एक्सेल 2016 में होम टैब उसके बाद डैश दे रखा है समूह के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो 24 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी संरेखन जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि एक डैश पूरे प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करता है। तो 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि MS एक्सेल में किसी सेल पर सीधे जाने के लिए आप उस सेल का पता उसके बाद डैश दे रखा में टाइप कर सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, नेम बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि वॉच विंडो फंक्शन MS एक्सेल 2016 में डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, फार्मूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो 28 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लिनक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 कहता है कि अक्षर और संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए कि डैश का उपयोग करते समय कि फाइल आपके द्वारा बनाई गई है। तो 30 का राइट आंसर आपका 2 हो, यानी कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु MS वर्ड में टाइपिंग क्षेत्र का हिस्सा है। तो 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, रूलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि आप उसके बाद डैश दे रखा है टैब के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट स्टाइल से चेंज कलर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंग विविधताएं लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, होम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि MS वर्ड में उसके बाद डैश दे रखा बार डॉक्यूमेंट्स का नाम और सॉफ्टवेयर नाम प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 1 यानी टाइटल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि नए MS वर्ड फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो 34 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, Ctrl+N इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है वर्तनी और व्याकरण जांच विकल्प MS वर्ड 2016 में समीक्षा टैब के डैश समूह में उपलब्ध होता है, आपको बताइए कहाँ उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, प्रूफिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में मौजूद चित्र को डेस्कटॉप डैश दे रखा कहा जाता है। तो 36 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बैकग्राउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है मॉडेम की गति उसके बाद डैश दे रखा में मापी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बीट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है MS एक्सेल में किसी सूत्र में प्रयुक्त उसके बाद डैश दे रखा सेल संदर्भ कहा जाता है, तो 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, सेल एड्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि MS एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद उसके बाद डैश दे रखा दबाकर सेल की सामग्री को बदल सकते हैं, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मेन फ्रेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है डिफ़ॉल्ट रूप से किसी वर्ड दस्तावेज में वर्तनी की गलती को उसके बाद डैश दे रखा लहरदार वेल लाइन के साथ हाईलाइट किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का था सिस्टम के वे हिस्से जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाता है, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है किसी वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में उसके बाद डैश दे रखा विकल्प पर क्लिक करें, तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सीट कॉलम हटाएं तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है डैश दे रखा पहली बार कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इंस्टॉलेशन उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की लाइन पर तब तक घुमाते हैं जब तक कि वह डैश तीर के रूप में दिखाई नहीं दे, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, डबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 36 पटल यानी हॉरिजेंटल बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार्ट को चार्ट कहा जाता है, तो 46 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी बार चार्ट उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है MS एक्सेल में उसके बाद डैश दे रखा एक तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है, तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका 3 यानी फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में मर्ज एंड सेंटर विकल्प कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पेज लेआउट टैब पर संरेख समूह में, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि आप अपनी कार्ड पुस्तिका को गलती से उसके प्रारूप और पाठ को बदलने से या अन्य उपयोगकर्ताओं से उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है कर सकता है, तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, प्रोटेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 MS वर्ड 2016 में एक तालिका में असीमित पंक्तियाँ और अधिकतम डैश दे रखा कॉलम हो सकते हैं, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 63 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 MS एक्सेल 2010 में पहले और आखिरी सेल का पता क्रमशः उसके बाद बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, A1 और XFD राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि उन सभी वस्तुओं को एक व्यवस्था है जो MS पावर पॉइंट की प्रस्तुति में एक स्लाइड बनाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। चलिए ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाए, स्लाइड ले आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 53 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है डैश दे रखा हाई स्पीड की इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये 54 है, यहाँ 54 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है
ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ आपको बताना है, WWW का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है सामान्यतः अर्धचालक से बना होता है, तो कौन अर्धचालक से बना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रैम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि सेट ड्रॉप डाउन बटन MS Excel 2016 में इंसर्ट टैब के उसके बाद डैश दे रखा समूह के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कंप्यूटर पर फाइलों का पता लगाना तब आसान होता है जब उन्हें डैश में संग्रहित किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोल्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कॉपी करना, मूव करना आदि जैसी कोई कार्य करने से पहले आपको टेक्स्ट को डैश करना होगा। बताइए डैश के जगह पर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 4 होगा, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि मेल मर्ज में यदि आप पहली बार डेटा सोर्स बना रहे हैं तो उसके बाद डैश दे रखा रेडियो बटन चुनें। ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 60 का, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक नई सूची टाइप करनी, टाइप और न्यू लिस्ट, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका 60 का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेट नंबर 16 जो किरण पब्लिकेशन का, इस तरह से में टोटल 16 सेट था, टोटल आपका 16 कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सेट आप लोग को पसंद आएगा। अगर आप पूरे सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेटफॉर्म का भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा, किरण पब्लिकेशन का भी और खान सर का द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आए वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यूटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 आप लोगों को कंप्लीट दिखेगा और वॉल्यूम 2 में अभी 7 सेट करा चुके हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।